कई कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और उसमें कोर्ट वर्चुअल नहीं कर सकती, उसमें फिजिकल हियरिंग जरूरी है, कई जगह होता है। लेकिन हमें ये समझना होगा, ये हाइब्रिड जैसा आपने भी बताया शिवानंद जी, तो हाइब्रिड है क्या? बेसिकली वो जैसे हाइब्रिड कार होती है, वो इलेक्ट्रिक कार है, और जब चार्ज खत्म हो गया तो पेट्रोल पे भी चल जाती है। तो हमारा जुडिशरी सिस्टम भी वैसा ही, आप समझिए कि वैसे ही हाइब्रिड होना चाहिए, कि जहाँ जरूरत पड़ती है वो स्विच ओवर कर सके, जहाँ उनको लगता है कि फिजिकल हियरिंग जरूरत है, जहाँ एविडेंस सामने देखना हो उनको, उनको साक्ष्य बिल्कुल सामने देखना हो, तो वो उसमें फिजिकल हियरिंग कर ले। और जहां तक हो सकता है वो सेटिस्फाइड है कोर्ट, अगर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है सामने दूसरी पार्टी से, तो वो हियरिंग जो है वो वर्चुअल हियरिंग में आराम से किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है, विश्वास है मेरा ऐसा, और कि ये कोएग्जिस्ट कर सकता है ये सिस्टम। अब जहां तक बात हो रही है ऑनलाइन और ये सब चीजों को, तो इसमें आप एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, कि इस देश में जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, या जुडिशरी में जो बड़े लोग रहे हैं, वो उनकी खुद की सोच रहती है। अगर वो लोग बहुत कंफर्टेबल हैं ई फाइलिंग को लेकर के, ई मैनेजमेंट को लेकर के, कंप्यूटर्स को लेकर के, तो नीचे तक सिस्टम फिर वैसा बनता है। और अगर नहीं होते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर वो सिस्टम वहीं पर ठहर जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कैसा है, जो अधिकारी बैठा हुआ है उसका एक्सपोजर कैसा है, वो इसके पक्ष में है कि नहीं है, हियरिंग के पक्ष में है कि नहीं है, और ऑनलाइन सिस्टम के पक्ष में है कि नहीं है। लेकिन वक्त की जरूरत, जो कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के समय कोर्ट हियरिंग में रिफॉर्म्स और ये तमाम मुद्दे जो हैं, वो वापस एक बहुत महत्वपूर्ण बनकर के हमारे सामने आए हैं। और जिस तरह से हमने ब्रेकडाउन देखा है जुडिशरी सिस्टम का भी, तो बहुत जरूरी है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बड़ा चिंता का विषय है कि 4 करोड़ से ऊपर के केसेस, ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे लोअर कोर्ट तक हमारे पेंडिंग हैं। और इस इसमें ट्रिब्यूनल जो कोर्ट्स हैं उसके तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके केसेस को हमने लिया ही नहीं। और जैसा यहाँ पर शैलेश गांधी जी ने बताया कि जो लोग काफी दूर दूर से आते हैं, और हमें ये देखना चाहिए, ठीक है आप एक सिस्टम देखिए, आप जो वकील हैं और जो जजेस हैं, उनके लिए तो वो कोर्ट बिल्डिंग है, उनकी पूरी लाइफ उसी में निकलती है। लेकिन कोई आम आदमी नहीं चाहता है कोर्ट के चक्कर में फंसना, वो नहीं जानना चाहता है कोर्ट, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में जाए वो। तो उसके लिए तो वो एक और मतलब ऑलरेडी वो बेचारा किसी चीज से जूझ रहा है, उसके बाद जाकर के वो उसके कोर्ट तक जाना, और वो कहीं आप सोचिए रीवा से जा रहा है, जौलपुर में केस लगा हुआ है, या फिर रीवा के किसी गांव से जा रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है सुनवाई के लिए, और सिर्फ उसको डेट मिलती है, हियरिंग के लिए डेट मिलती है। तो कितनी परेशानी होती है। और यहाँ हमने एक चीज तय है कि ऑनलाइन वर्चुअल सिस्टम में हमने देखा है कि हियरिंग फास्ट होती है। लोगों की, जैसा शैलेश गांधी जी ने बताया कि उसमें जो लोगों को परेशानी होती है आने जाने की, उनके जेब पर जो एक भार पड़ता है, वो बेसिकली जो एंड यूजर हैं आपके, वो तो जो लोग हैं वो हैं जो न्याय की तलाश में आ रहे हैं कोर्ट में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और हो सकता है, और इसमें मुझे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ गांधी साहब की, कि ये ऑप्शन इनको मिलना चाहिए जो लोग कोर्ट के बाहर हैं, जो जैसे जो आ रहे हैं, जिनको क्लाइंट्स हैं, उनको मिलना चाहिए, वो डिसाइड करें कि वो ऑन वर्चुअल में जाना चाहते हैं या फिर फिजिकल अपीयरेंस के लिए। ये सिस्टम मुझे लगता है ये जजेस के पास होना चाहिए, कि आप इसमें वर्चुअल लेना चाहते हैं उस मामले को, या फिर आप उसको फिजिकल अपीयरेंस में लेना चाहते हैं। तो क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी, जो श्रीवास्तव जी ने बहुत एक इसमें मुद्दा उठाया है कि यूनिफॉर्मिटी जरूरत है, रूल्स डिफाइन होने ही चाहिए, क्योंकि आप एक सिस्टम बना रहे हैं, चला रहे हैं। और बस चिंता का विषय यही है कि रूल्स तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बने हुए हैं। और इसी बात को लेकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि रूल्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा है कि वो स्टे के रूल्स बने हुए हैं, 6 महीने में स्टे वेकेट हो जाता है। तो कोई कौन से इतने कोर्ट्स हैं और कौन से जितने अधिकारी हैं, क्या किसी ने जितने 6 महीने में अगर किसी ने वापस अगर स्टे नहीं लिया है, तो क्या किसी ने उसके अगेंस्ट जाकर के कोई ऑर्डर कर दिया है? बहुत कम ऐसे मामले होते हैं। तो इसीलिए नियम में ना जाकर के मुझे लगता है कि इस वक्त जरूरत जो है वो ये इस कोरोना ने हमको, मतलब इन्हें सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि इसमें हमें जुडिशरी सिस्टम की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये सबके सहयोग से ही होगा। जब तक लोग इसमें नहीं मिलेंगे, जुडिशरी सिस्टम में सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, जुडिशरी से लेकर के, सरकार से लेकर के, जो
जनता है और इनफैक्ट गवर्नमेंट है, ये सारे सब लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तभी हम लोग इसमें कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि प्रारंभ तो करना पड़ेगा कहीं न कहीं से। और अब सवाल ये है कि क्वासी जुडिशियल की जब बात आ जाती है, जैसे सूचना आयोग की बात करें या एनजीटी की, ऐसे मामलों की, जहाँ गवाहों की और इस तरह से चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ तो ठीक है कि मतलब नहीं, ऐसा वर्चुअल नहीं है शिवानंद जी, हियरिंग वहाँ तो तो बिल्कुल, हियरिंग हाँ। आपको देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आपको मान लीजिए कि किसी ने क्लेम कर लिया, पीआईओ ने बोल दिया कि ये हुँ, फाइल है, आपको एक फाइल भेज दी उन्होंने पीडीएफ बना करके, अब उसमें उन्होंने ये डिस्पैच का रजिस्टर का फाइल भेज दिया, अब उसमें दिखा रहे हैं कि वो है, लेकिन ओरिजिनल फाइल में है कि नहीं है, फोटोकॉपी में हो सकता है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर ली है, और ओरिजिनल में है कि नहीं है, वो सब तमाम चीजें हैं। तो मेरा कहना है कि ये इश्यूज ऐसे इश्यूज हैं जहां आप अगर ओरिजिनल फाइल देखना पड़ता है कई बार, तो उसमें आप हम लोग भी करते हैं, कई बार उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये वर्चुअल इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें हम लोग ऑनलाइन हियरिंग नहीं कर पाएंगे, आपको आना पड़ेगा, वो ओरिजिनल फाइल लेकर के आइए, उसको देखना पड़ेगा। और जहां कन्विंसिंग लगता है वहां हम लोग कर लेते हैं। तो ये कोर्ट के ऊपर भी तय करता है, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें भी अगर ऑब्जेक्शन आता है सामने वाले, जैसे एपेलेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं पीआईओ, ये इन्होंने ऐसा है ही नहीं, तब अगर वैसा डिस्प्यूट होता है तो फिर हम लोग उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं सामने। तो इसीलिए मेरा कहना है कि लेकिन बट स्टिल ये बात तय है, जैसा शैलेश गांधी साहब बहुत बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल अनुभव है जो हमने अभी सुप्रीम कोर्ट का भी देखा है, जिस तरह से हियरिंग हुई है, और नीचे हम लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये ऑनलाइन हियरिंग होती है तो बहुत जल्दी ये मामले जो हैं वो उसमें सुनवाई, और वो बहुत लोगों के लिए बहुत सुलभ होगा, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो जनता परेशान होती है बेसिकली न्याय के लिए, उनके लिए हमको उनके लिए सोचना है बेसिकली। जुडिशरी सिस्टम अपनी जगह है, वकील अपनी जगह है, सारे लोग अपनी जगह है, लेकिन ये है किसके लिए, कोर्ट बना किसके लिए, आपको ये देखना होगा। कोर्ट आम जनता के लिए बना है, तो आम जनता का फायदा किस चीज में है? आम जनता का फायदा कि उनको परेशान ना होना पड़े और सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। अब आप बताइए मुझे, आज सुबह आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि वो ऑनलाइन में भी पिटीशन जो है वो डालने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो ये तो हाल है कोर्ट का। बाबू जो है, आपने देखा है सिस्टम हाँ, में वो कोर्ट में वो सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन वो जजेस के सामने ही पैसा लेते हैं, 100-200 रुपए। रिवायत चली हुई, किस बात की रिवायत भाई? ये क्या है? मजाक बना के रखा हुआ जजेस ने। जजेस जजेस जानते हैं, और कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्या वो लोग नहीं कर सकते कि वो सीसीटीवी कैमरा वीकली अपना मॉनिटर करें, कमिटी बना दे? आपसे नहीं हो पाता, बाहर की कमिटी बना दीजिए, हम लोग बैठ करके देख लेंगे, भेज दीजिए फाइल, हम लोग हाँ, बैठ के देख लेंगे कौन हाँ, सा बाबू यहाँ ले पर तो हाँ, लेकिन ये एक एक छोटी एक शिवानंद जी, एक छोटी बात जोड़ना चाहूंगा। जब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ हाइब्रिड का, मैं कह रहा हूँ हर केस में, ये शायद मैंने कहा नहीं, जज तय कर सकता है फिजिकल की कब जरूरत है। ये मैंने बोला नहीं, बट टू मी इट वाज इम्प्लाइड कि जज विल डिसाइड किस केस में फिजिकल की जरूरत है, वो जज डिसाइड करेगा। बट वो छोड़ के दीज विल बी एक्सेप्शंस जो प्रॉब्ली 2-5% या 10% के ऊपर नहीं होंगे, ऐसा मानना है। जी, और यहाँ पर एक जो बात सामने आई है कि मतलब ये जो टेबल के अंदर वाली ये जो प्रैक्टिस चलती है तमाम, और ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि केस आपको लगवाना है, और ये जो लेन-देन का, तो ये पहले भी बातें आ चुकी हैं कि कहीं न कहीं वो जो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, उससे भी राहत काफ़ी हद तक मिल जाएगी, और ये मैटर पूरा ज़्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट हो मैं जाएगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। आप बताइए, मैं यहाँ पे कई वकील साहब हैं, यहाँ पर ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन से। मेरा ये कहना है कि आपने लोअर कोर्ट में हियरिंग करते हुए जजेस को देखा है, कई बार मतलब इस तरह की मनमानी होती है और इस तरह की चीजें बोलते हैं और करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो आप सिस्टम को ऑनलाइन करिए, और उसका आप उसको, मैं तो कहता हूँ उसको लाइव ट्रांसमिट भी करिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जस्टिस दे रहे हैं, मतलब उसमें वो लगना नहीं चाहिए। वहां होता ये है कि वो बिल्कुल पूरा सिस्टम, आपने जुडिशियल सिस्टम देखा है वो कैसा बना हुआ है, माई बाप वाला सिस्टम है पूरा। वकील जाकर के बोल देते हैं, सर जैसा आप चाहें, मिलॉर्ड जैसा आप चाहें, आप जैसा समझें।
वो, और उसके बाद जजेस साहब अपने हिसाब से कर देते हैं ऑर्डर। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब तमाम चीजें, उसमें ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता बहुत है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है कोर्ट देखिए किसी के अंदर में नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत है। इतना तो कर सकते हैं हम, अगर हमें मालूम है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट जजेस और ये सब करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता सिवाय ट्रांसफर के। ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर कर देंगे अगर किसी का मिसकंडक्ट का बात हुआ, भाई उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? तो मेरा कहना है कि चलिए आप मत लीजिए एक्शन, ट्रांसपेरेंसी तो रखिए। आप अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, और एटलीस्ट उसके जो एंड यूजर्स हैं उनका सोचिए। लेकिन ये बात सही है जितने लोगों ने यहाँ पर बोला है, ये सिर्फ एक जजेस के इसका मैटर नहीं है, इंडिविजुअल मैटर नहीं है, जुडिशरी का इंडिविजुअल मैटर नहीं है। इसमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो उसमें रूल्स डिफाइन होने हैं, जो उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी उसमें लानी है, आप उसमें जो बार है वो उसमें उसकी भूमिका है उसमें। तो ये तमाम चीजें जो हैं उनको ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि इसमें आगे काम करना चाहिए और जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से पेंडेंसी बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। नित्यानंद जी, बार एसोसिएशन और आपका जो और जो इस तरह से आपके एसोसिएशन है, 2-3 होते हैं, तो इनका क्या इसमें आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों का क्या इसमें है, क्या मतलब कैसे प्रयास चल रहा है कि मतलब हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग हो ना हो? आपने तो बताया था पिछली बार कि इसमें शायद पत्राचार भी कुछ हुआ है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं अनम्यूट हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने अभी पत्र लिखा था आदरणीय चीफ जस्टिस साहब को, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वर्चुअल हियरिंग हमारे यहाँ शुरू कर दिया जाए ड्यू टू कोरोना, और हाइब्रिड सिस्टम को जाए। तो बाहर की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं है कि हाइब्रिड या वर्चुअल सिस्टम को कंटिन्यू ना किया जाए। हमारी तरफ से बाहर ने इस पे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लिए। बाहर तो फुली कॉपरेट कर रही है इस सिस्टम को लेकर। और जैसा सर ने कहा, बिल्कुल राहुल सिंह सर ने कहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोअर जुडिशरी में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, ये सब टेक्नोलॉजी से दूर होगा। ये सारी चीजें हाई कोर्ट में भी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी थी, लेकिन खानविलकर साहब की कमेटी ने जो नए रूल्स बनाए, सिस्टम को अपडेट किया, उससे ये हुआ कि अब आपको केस लगवाने का जो सिस्टम था हाई कोर्ट्स में, तो आपको कोर्ट स्लिप लेनी पड़ती है, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस साहब से। इसके अलावा सिस्टम खत्म, बाकी कंप्यूटर से ऑटो जनरेटेड सिस्टम से केस लिस्ट होंगे, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस 0% है। और जहां तक एक मिनट जी, इसमें शिवानंद जी का खुद का एक्सपीरियंस था कुछ, वो हाई कोर्ट से संबंधित बीच में गए थे वो कुछ करवाना। नहीं सर, अब होता क्या है कि आप कितना भी सिस्टम में एक कंप्यूटराइज कर दे, कुछ कर दे, तो 0.1% तो ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा। पर ऐसे केसेस आए हैं, पिछली बार संजय यादव साहब ने 6 बाबुओं को टर्मिनेट कर दिया था इसी आधार पे। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी हाई कोर्ट ने लिए हैं। और हाई कोर्ट स्तर पे तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाया है, सर्टिफाइड कॉपी नकल लेना चाहते हैं, और अगर 3 दिन बाद नहीं नकल मिली है, तो आप सीओ के पास अगर शिकायत कर दें तो तत्काल कार्रवाई होती है और आपको नकल मिलती है। अब ये सिस्टम जो पैसा के लेन देन वाला सिस्टम था, ये हाई कोर्ट में कोई आपसे मांग नहीं सकता। ठीक है, 19-20 में नहीं कहता कि कहीं अभी भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में है, लेकिन 90-95% इस सिस्टम खत्म हो चुका है। और लोअर जुडिशरी में भी सर इसी तरह की चीजों को अपडेट करना, कंप्यूटराइज करना, जैसे नकल हमको चाहिए, नकल में बहुत हेरा फेरी होती थी, हमको 10-10 दिन तक वकीलों को वेट कराया करते थे। अब नकल ऑनलाइन हमको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही हमको उनको सर्विस करना है, कितने दिन के बाद आपको सर्विस कर देना है ऑनलाइन। इस तरह की जो नए प्रोसीजर्स है, नई नवाचार अगर कोर्ट में लाए गए हैं, उससे काफी बेनिफिट हो रहा है सर। तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो भविष्य में इसका फायदा मिलेगा। जी, अभी जैसा आपने देखा था अभी आपने नित्यानंद जी, जैसे आपने देखा था कि कुछ मामले थे जो पंचायतों के संदर्भ में थे, और यहाँ के
सरकार के जो पक्ष रखे जाने थे सरपंचों और सचिवों के विरुद्ध में कैविएट लगाई जानी थी और उनका रिटर्न फाइल होना था। तो पता चला कि वो तो रिटर्न फाइल करके आ रहे हैं, वो तो कैविएट लगा के आ रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पूछें तो बता रहे हैं कि हम लगा के आ रहे हैं और वहाँ शो नहीं कर रहा है। तो ये अंदर की क्या गड़बड़ी चलती है, ये सब काफ़ी मतलब क्या हेरा-फेरी अंदर रहती है, हमें नहीं पता रहता है बाहर नहीं से। करता, हर स्तर पे कुछ न कुछ बेईमानियां है, लेकिन फिर भी 99% मामलों में अब इस तरह की कोई चीजें नहीं है। हाई कोर्ट स्तर पे भ्रष्टाचार जो बाबू स्तर का भ्रष्टाचार था, आदरणीय खानवेलकर साहब हमारे यहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट में इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, और उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने पूरा ऑनलाइन जो ई कमेटी और ई कोर्ट का कंसेप्ट आया है, उन्होंने उस पर बहुत काम किया था। उसका ये परिणाम है कि हाई कोर्ट स्तर पे अब 99% बाबू स्तर का भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। जी, यहाँ पर एक चीज़ और भी, हाँ जी, एक चीज़ यहाँ पे और रेज़ करना चाहेंगे। हमारे पास इतने सारे देश हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में सैकड़ों देश हैं। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे गांधी सर से जानना चाहेंगे। सर, आपको तो काफ़ी अनुभव है, कई बार आपको तो बुलाया भी जाता है, जब भी कोई नया आरटीआई कानून किसी देश में लॉन्च होता है, तो आप लोगों की एडवाइज़री वहाँ पे ली जाती है। तो अपन आरटीआई से भी हटके वैसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ये वर्चुअल हियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और विशेष तौर पे क्रिमिनल केसेस में, और ये जहाँ पे सब बातें आती हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, ये करना है, वो करना है, तो मतलब कहाँ किस देश में इस तरह से लागू है? कहीं हम एग्जाम्पल क्या इंडिया को दे सकते हैं कि इस देश में पूरी तरह से लागू है, तो इसलिए आप भी करो? इसका मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए अलग है, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ दुनिया भर के एग्जाम्पल्स जमा करने की। आज मेरे पास नहीं है दुनिया के एग्जाम्पल। शिवानंद जी, जी सर, बिल्कुल, ये की व्यवस्था है। हाँ, मैं कल इंटरनेट पे पढ़ रहा था, सिंगापुर में व्यवस्था है। सिंगापुर में इस तरह की व्यवस्था है, और यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट, सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट, ये टोटल वर्चुअल है। यहाँ आप वर्चुअल हाइब्रिड सिस्टम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, यदि सिंगापुर में पॉसिबल है, तो फिर इंडिया में भी पॉसिबल होगा, क्योंकि मतलब ये तो फिर एक बात है कि मतलब आप उनसे टेक्नोलॉजी आप समझ लें, आप अपने जजों को और वकीलों के एक पैनल को और एक्सपर्ट के पैनल को आप वहाँ पे भेज दें, वो जाकर के प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आएँ और वो इसको यहाँ पर लागू करें। जहाँ पैसे की बात है, तो जहाँ आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा और आप खर्च कर देंगे, और इसमें क्या समस्या होगी? मैं आपसे वापस निवेदन कर रहा हूँ कि पैसे खर्च हो चुके हैं, पैसे का खर्च। हाँ, आपने बताया सर। तो मैं श्री आरसी चौहान जो वाइस प्रेसिडेंट है ई कमेटी के, उन्होंने बताया कि हर एक, और ये कहा गया है किसी को भी पैसे की जरूरत है तो ई कमेटी दिलवाती है, पैसे की प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसके हम बेकार में जिक्र करके अरे पैसे की प्रॉब्लम है ही नहीं पैसों की। मैं गांधी सर को एक चीज अवगत कराना चाहूंगा। सर ने कहा था कि वो जो स्कैन कर लेते हैं पिटीशन फाइल होने के बाद, कंप्यूटर में ये लोग स्कैन कर लेते हैं, स्कैन के बाद वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो सर, स्कैनिंग के बाद ये लोग, हम वकीलों को जो उसका बेनिफिट होता है कि पिटीशन जब स्कैन हो जाती है तो वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे रहती है, और हम लोगों के लॉगिन आईडी से हम पिटीशन की कॉपी अपनी आईडी से निकाल सकते हैं। इवन जो जिनको नोटिस गई रिस्पोंडेंट्स को, उनकी आईडी में जैसे उनका वकालतनामा लगेगा, वो पिटीशन की कॉपी निकाल सकते हैं। वो स्कैन कॉपी आप नकल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो इस समय प्रचलित सिस्टम है कि अगर आपने ऑनलाइन नकल के लिए अप्लाई किया है और अर्जेंट अप्लाई किया है, तो संभवतः 1 घंटे 20 मिनट के अंदर स्कैन कॉपी ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो 20-25 मिनट के अंदर आपको नकल की कॉपी, पिटीशन की कॉपी, अगर आप सर्टिफाइड कॉपी निकालना चाहें तो आपको मिल जाती है। ये उपयोग होता है सर वहां पे। नित्यानंद जी, मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि अगर आपने ई फाइलिंग किया, सॉफ्ट कॉपी भेजा आपके डिजिटल सिग्नेचर के साथ, तो इसको स्कैनिंग की या हार्ड कॉपी की जरूरत ही क्यों रहती है? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये सिस्टम अभी अडॉप्ट नहीं हुआ है। हमको पिटीशन, मगर मुझे लगता है कि छोटे बच्चे को पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि ऐसा सिस्टम ही होना चाहिए, अदरवाइज ई फाइलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि नहीं, हमें काम कैसे बढ़ाना है, कैसे इनएफिशिएंट काम करना है, ये सिस्टम बताइए। मैं दीपक सर और श्रीवास्तव जी से उस विषय में सहमत हूँ कि उसके लिए रूल्स, एक कानून बनाना पड़ेगा सर। पिटीशन फाइल करने से पहले आपको उसको नोटराइज कराना पड़ेगा, वो सारी चीजें। सर, ये सब ई कमेटी की रिकमेंडेशंस में है, सब कुछ ई कमेटी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं,
हाई और कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ है, 15 साल से ये कमेटी जख मार रही है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर किसी को इंटेंशन ही नहीं है, जैसे चलता है चलने दो। ये कमेटी 15 साल से चल रही है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज हेड करते हैं, तो उनको भी कुछ तो अकल है। निश्चित तौर पर सर, पर ये अभी यहाँ पे छूट नहीं मिली है सर। हमको क्या करना पड़ता है, पिटीशन की कॉपी निकालनी पड़ती है, उसकी मैं आपको वही कह रहा हूं कि कैसे टाइम बर्बाद किया जाए, कैसे रिसोर्सेज बर्बाद किए जाए, ये सिस्टम से चल रही है अपने कोर्ट्स, जो कि बदलने की बहुत जरूरत है। हाँ, इसमें सीजेआई यदि और उनकी जो कमेटी है, जिसमें सब प्रत्येक हाई कोर्ट के सीजेआई और उनकी जो कमेटी होती है, यदि वो इसमें एक्शन लें और एक विलिंगनेस, एक इच्छा शक्ति वो जाहिर करें, तो मेरे ख्याल से ये जिस तरह से गांधी सर कह रहे हैं, तो एक इम्पॉसिबल काम नहीं। हमारे बीच में आत्मदीप सर भी हैं और काफी समय से सर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, और इस विषय पर आप भी अपने कुछ विचार रखें और हम लोगों को अवगत कराएं। तो पहले तो आप आयोजकों को धन्यवाद, बहुत सामयिक विषय के आज के इस वेबिनार के लिए आप लोगों ने चुना।